गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का पहला लेसन प्रोज का शुरू करेंगे। द फन दे हैड। ये आपका नया सिलेबस है, बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिसमें 20% काट दिया गया है, उसी में से हम पढ़ाएंगे। पहला लेसन है प्रोज का, द फन दे हैड। ये आइजैक एसिमोव ने लिखा है, जो कि एक रसिया से थे, राइटर थे जो रशिया से थे। इनका जन्म 2 जनवरी 1920 में हुआ था। इनकी जितनी भी ये कहानियाँ या जो भी लिखते थे, इसमें साइंस टच होता था। साइंस टच मतलब कि साइंस की बात ज़रूर की जाती थी। वैसे ही जो इन्होंने ये लिखा हुआ है द फन दे हैड, इसमें भी थोड़ा क्या पूरा ही जैसे साइंस कंप्यूटर के बारे में है, मोबाइल के बारे में है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है। शुरू करते हैं। इसमें मार्जी नाम की एक लड़की है जो 11 साल की है, और एक लड़का है उसका भाई टॉमी जो 13 साल का है। और ये दोनों आज के 150 साल 200 साल पहले के बच्चे हैं। अभी क्या है, 20वीं सेंचुरी चल रही है, वो 2100 2157 या तब के बच्चे हैं, जो कि 200 साल पहले का हो चुका है। और ये जो है राइटर है, ये आज के बारे में नहीं, ये 200 साल पहले के बारे में बता रहा है कि पहले बच्चे कैसे, बाद के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो जैसे अभी चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, हम लोग अपने घर से इंटरनेट के ज़रिए पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पहले ही जो बच्चे बता रहे हैं, 2 साल पहले के बच्चे, वो ऐसे ही पढ़ रहे थे। तो मार्जी एक डायरी लिखती है। मार्जी इवन रोट अबाउट दिस इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी डायरी लिख रही है अपने भाई के बारे में। उसने लिखा कि ये कब का लिखा हुआ है, 17 मई 2157 ईस्वी का बता रहा है, मतलब आगे का बता रहा है। तो वो डायरी जो उसने लिखी है, उसमें ये लिखा है टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक क्या थी बेटा? जो लिखी हुई होती थी, क्योंकि वो बच्चे ऐसे थे, उनको आदत थी स्क्रॉलिंग की। स्क्रॉलिंग मतलब वो कंप्यूटर पे पढ़ते थे, वो पेज हटाते रहते थे ऐसे उंगली से, जैसे आप लोग मोबाइल से ऐसे हटाते रहते हो, तो उनको ये आदत थी। पर जो टॉमी को बुक मिली थी, वो रियल एक्चुअल जैसे ऐसे बुक मिली थी टॉमी को, जिसे हम देख के पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पेज पलटना पड़ रहा है। तो वो बताती है कि रियल बुक इंडिकेट किया गया है कि एक ओरिजिनल ऐसी किताब टॉमी को मिली। तो वो किताब कैसी थी? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। They turned the page which were yellow and crinkly. Crinkly क्या होता है? सिकुड़ा हुआ, और येलो पीला। जो पुरानी किताबें हो जाती हैं, अगर हम आज से 100 साल पहले की बुक लेंगे, अब रामायण गीता या जो भी होगा 100 साल पुरानी बुक, तो उसके पेज क्या होते हैं? थोड़े थोड़े येल्विश होते हैं, येलो होते हैं, और वो पेज सिकुड़े हुए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुरानी बुक है। तो टॉमी को वो पूछती है कि आपको ये किताब कहाँ से मिली? तो टॉमी कहता है कि ये बुक मेरे को ग्रैंडफादर ने दी, मेरे दादाजी ने दी। तो दादाजी ने दी है, तो दादाजी ने जब वो बुक दी है, तो दादाजी ने रखी होगी बुक, वो उनके बचपन की थी, क्योंकि उसके दादाजी बुक से पढ़ते थे। और जो टॉमी और ये क्या कहते हैं मार्जी है, वो कैसे पढ़ते हैं? इंटरनेट से, कंप्यूटर से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है। Page before it had the same word in that it had when they read it the first time. Okay, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for a plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She has 11 and had not seen as many textbook, telebook in Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो क्या हुआ? मार्जी उससे पूछती है, टॉमी कहता है कि ये तो बुक है, तो इसका मतलब कि ये जो किताब पढ़ते होंगे, जो पहले किताब पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो इतनी किताबें, इतनी चीज़ें सेव हैं, हम उसे फेंकते नहीं, तो ये लोग किताब पढ़ते होंगे तो क्या उसको फेंक देते होंगे? तो ये मार्जी पूछ रही है उससे, टॉमी भी ये सोच रहा है। फिर मार्जी कहती है टॉमी को, अच्छा तुमने ये किताब कहाँ से तुम्हें मिली? तो कहता है एटिक, विदाउट इंटरेस्ट, मतलब वो बुक पढ़ रहा है तो अपनी बहन को बिना देखे उसने बताया कि मुझे ये एटिक से मिली। एटिक क्या होता है बेटा? कि स्टोर रूम,
जैसे सीढ़ी के नीचे जगह बची हुई है, हमने वहाँ उसको स्टोर रूम बना दिया। घर के ऊपर कोई रूम है तो हमने स्टोर रूम बना दिया। तो एटिक से मतलब है कि स्टोर रूम से उसको वो बुक मिली। पुरानी चीज़ें हम स्टोर रूम में रखते हैं तो हो सकता है उसके दादा ने वो बुक वहाँ रखी हो। तो पूछती है मार्जी वॉज अ स्कॉर्नफुल स्कूल, वॉट वर टू राइट अबाउट स्कूल, हेट स्कूल। मार्जी स्कूल मतलब मार्जी जो थी स्कूल से, मार्जी जो थी वो स्कूल से नफरत करती थी। तो मार्जी पूछती है कि तुमको इस बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्जी कहती है वो स्कूल के बारे में भी कोई लिख सकता है, क्यों? क्योंकि मार्जी को स्कूल पसंद नहीं था। तो कहता है हाँ स्कूल के बारे में ही लिखा हुआ है। मार्जी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था ये देखिए इसमें। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो बेटा मार्जी जो थी वो क्यों नफरत करती थी? क्यों? क्योंकि उसको स्कूल से जो उसका मैकेनिकल टीचर इंडिकेट करता है जो उसका कंप्यूटर था, उनके घर के एक रूम में कोने में बना दिया गया था, जहाँ वो लोग जब क्लास का टाइम होता था तो वहाँ पर जाके बैठते थे और वो पढ़ते थे। तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग उसमें होमवर्क आता था। तो मार्जी ये बोल रही है कि क्या कहते हैं क्यों नफरत करती थी ये बता रहे थे। तो वो उनके ज्योग्राफी के टीचर थे, जो मैकेनिकल स्कूल था उनका कंप्यूटर था, उस पर टेस्ट आ रहे थे। तो वो जो टेस्ट आ रहे थे दिन ब दिन मार्जी उसमें बहुत गंदा से गंदा मतलब कि टेस्ट वो नहीं कर पा रही थी। वर्ष मतलब बहुत ही बुरा उससे उसका वो टेस्ट हो रहा था। तो इसीलिए वो नफ़रत कर रही थी कि जब मेरे से ये हो ही नहीं रहा है, तो वो पढ़ाई से नफ़रत कर रही थी। तो उसकी मम्मी बड़ी परेशान हुई तो उन्होंने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। अब ये कंट्री इंस्पेक्टर क्या है? जो ये मैकेनिकल जो उनका टीचर था, ये जो कंप्यूटर था या लैपटॉप था उसको ठीक करने वाला मैकेनिक। तो कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया कि देखिए कुछ प्रॉब्लम इसी में है जो मार्जी ठीक से नहीं कर पा रही है, कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, इसे ठीक करिए। He was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he know how all right. And after an hour or so, there was again shown. तो क्या हुआ? कंट्री इंस्पेक्टर आया, वो मैकेनिक आया जो उनके कंप्यूटर को ठीक करता था। तो वो मोटा सा था, मुँह उसका लाल था, छोटा सा था। तो मार्जी उसको देख के उसको पहले ही नफरत होगी कि ये आया हुआ है, अब ये ठीक करेगा। तो वो मार्जी को देख के उसने स्माइल किया और उसके बाद कहता है उसको एक एप्पल दिया मार्जी को। फिर वो कंप्यूटर उठा के एक किनारे लेके चला गया, वहाँ से ठीक करके थोड़ी देर बाद लेके आया। तो मार्जी की मम्मी को कहता है, फिर मार्जी को उसने प्यार से थपथपाया, पैटेड मतलब थपथपाना सिर पे उसके। कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये जो कंप्यूटर होता है उनके बच्चों के IQ लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट किया हुआ था उस समय, जिस समय बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा उस सेटिंग से आगे हो गया था, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, सेटिंग से आगे हो गया था। मार्जी 11 साल की थी तो वो 15-16 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग आ गया था। तो इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी। तो मार्जी फिर वो कंप्यूटर ठीक करके लेके आया सामने। पर आगे मार्जी क्या सोच रही थी? द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर हिज फिनिश हिज पैटेड मार्जी। ये हो गया। तो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड मतलब कि परेशान होगी। क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी कि पहले क्या हुआ था, उसके भाई का था जो टीचर था या मैकेनिकल टीचर था, उसके भाई का वो हिस्ट्री का जो पोर्शन था उसके भाई का पूरा ब्लैंक हो गया था कंप्यूटर से। तो जो मैकेनिक ठीक करने आया था तो वो उसका कंप्यूटर उठा के ले गया था और 1-8 महीने बाद वो वापस लेके आया। तो मार्जी भी यही सोच रही थी कि ये कंप्यूटर उठा के वो ले जाएगा और 1-2 महीने मुझे छुट्टी मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो तुरंत ही उसको ठीक करके उसको कहता है कि मिसेस जोन्स, उसकी मम्मा का नाम था, कि बेटा ये कि मैम ये ख़राब नहीं था, इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी, ये बस अपने सिलेबस से आगे चला गया था। और मार्जी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो मार्जी प्रोग्रेस कर रही है वो एकदम सही कर रही है। तो कंप्यूटर वाला ठीक करके चला गया। देन मार्जी रिटर्न इन नेक्स्ट टॉपिक। मार्जी फिर आ गई। हाँ, तो मार्जी फिर अपने भाई के पास आई और कहती कि अच्छा भाई ये बताओ इस बुक में स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उसका भाई बताता है
उसका भाई ये बताता है कि स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि पुराना आज से 100-150 साल पहले एक टीचर होता था, मैन होता था, वो बच्चे को पढ़ाता था। तो मार्जी कहती है ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्जी की मम्मा ने ये बताया था कि जो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर है वो आपके IQ के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। तो उसने मार्जी ने बोला जब वो टीचर आता था तो तरह तरह के बच्चे आते होंगे और वो हर एक बच्चों के माइंड सेट से वो कैसे पढ़ाता होगा, क्या सबको अलग अलग पढ़ाता होगा और सबके घर जा जा के पढ़ाता होगा। तो फिर मार्जी के भाई ने बताया नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि वो एक आदमी होता था और सब बच्चे जो होते थे एक ही एज ग्रुप के होते थे, 10 साल के होते थे और वो उनको पढ़ाता था। तो एक ही एज ग्रुप होने के कारण उनका IQ लेवल भी एक ही होता था। फिर अब मार्जी कहती है मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं सह पाऊँगी कि मेरे घर कोई अजनबी आए और मुझे पढ़ाए। तो मार्जी का भाई हंसते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, उनके लिए एक पर्टिकुलर भवन होते थे, भवन मतलब कि बिल्डिंग्स होती थी जहाँ वो जाके टीचर जाता था और सब बच्चे उसी बिल्डिंग्स में जाते थे और वो वहाँ पर बैठ के पढ़ते थे। उनको टीचर होमवर्क देता था, वो होमवर्क करते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे हंसते थे, खेलते थे वो लोग और एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे। वो एक ही ग्रुप के होते थे, हो सकता है एक ही विलेज के होते थे, एक ही शहर के होते थे। तो फिर मार्जी की मम्मा ने इतने में उसको आवाज़ दी कि मार्जी आपका कंप्यूटर ठीक हो गया, आपका टाइम हो गया आपके पढ़ने का। तो मार्जी परेशान होके फिर जाती है, पर वो पढ़ने के पढ़ रही होती है, पर वो सिर्फ यही सोच रही होती है कि पहले कैसे टीचर होते थे, टीचर आते थे, बच्चे आते थे, सब टीचर आते थे, बच्चे आते थे, सब बैठे रहते थे, सब होमवर्क मिलता था, सब इकट्ठे खाते थे, सब बैठते थे, सब इकट्ठे पढ़ते थे, देन इकट्ठे जाते थे। तो मार्जी सिर्फ यही सोच रही है कि पहले के वो लोग कितना उनको मज़ा होता था, कितना वो फ़न करते थे, उनके फ़न के बारे में सोच रही थी। तो ये आपका लेसन है जो कि आज की टेक्निक और आज से 200 साल पहले की टेक्निक के बारे में बताया गया है कि आज कैसे हम किताबों से पढ़ रहे हैं और 200 साल बाद में बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल से पढ़ रहे हैं। थैंक यू।